द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार जो है जय श्री राम के नारे तो लग ही रहे। चलिए, किसी का धार्मिक नारा है। कल कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अगर मैं हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात होती तो इलेक्शन कमीशन मेरे ऊपर नोटिस ले लेता। हालांकि कितनी ऐसी इलेक्शन कमीशन के रूलों की धज्जियाँ उड़ गई है इस पूरे चुनाव प्रचार में, उस पर कोई बात नहीं है। तो जनता है, कुछ युवा है, कुछ हमारे साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि लगातार पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति चल रही है, मगर उसके बावजूद कहा जा रहा है कि हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, विकास की राजनीति नहीं कर रहे। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा कह रही है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, मगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को इकट्ठा न करते हुए हिंदुओं के ऊपर कार्ड खेल दिया। आप पश्चिम बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में ये धर्म के नाम पर पोलराइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये जो सत्ता में बीजेपी केंद्र में है वो जानती है कि धर्म और देश प्रेम ऐसा मंत्र है, उसके आधार पर ही वोटों को बांटा जा सकता है। और जनता हमारी बहुत भोली है, वो इस बहकावे में आ जाती है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का है, वो जो अमित शाह मोदी जो बोलेगा वही करेगा, लेकिन फिर भी दीदी जीतेगी। ईवीएम तो धोखाबाजी है, मारिएगा इसमें, चला जाएगा उसमें। ये सब वही हो रहा है भैया, वही जालीगिरी हो रहा है। ये तो जालीगिरी, ये तो बीजेपी पार्टी नहीं है, तो जाली पार्टी है। हर जगह जाली कर रहा है। यूपी का क्या हाल करके रखा देखे आप, एक लड़की पैदल नहीं जा सक रही रात में निकल के। तो बोल रहे हैं कि बंगाल जो अपना घर नहीं बचा सक रहा है वो हमारा घर क्या बचाएगा। कहा है कि ममता बनर्जी एक मुस्लिम कार्ड खेल रही है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा बड़ा दुर्गा जो पूजा होता है किसका वजह से होता है? मतलब दीदी का वजह से होता है या मोदी करवाता है? तो आप लोग डिसाइड कीजिए। ऑब्वियसली दीदी कराती है। 50-50 हज़ार रुपया दीदी इस दुर्गा पूजा में दी है। लॉकडाउन के कारण पब्लिक का, आवाम का पास में पैसा नहीं था, दीदी 50-50 हज़ार रुपया हर दुर्गा पूजा का मेंबर वाला को दी है। तो कौन दिया? मोदी दिया था। इम्पॉसिबल है कि मोदी देगा। अब वो सिर्फ विकास का, सिर्फ जाली विकास का बात कर रहा है, कोई विकास नहीं है। मोदी जी का नारा है कि देश को नहीं झुकने देंगे, देश को नहीं बिकने देंगे। देश को तो झुका दिया, मार करके 80-85 कितना किलोमीटर तो आपको इसको सेना को ढुक गया। पाकिस्तान नहीं घुसा। उसके बाद देश नहीं, उसके बाद बोला कि देश नहीं बिकने देंगे। एक मिनट भैया, एक मिनट। आप खाली पाकिस्तान से लड़ने का ताकत रखते हैं, चाइना से नहीं लड़ सकते हैं? क्या आपके बाजू में ताकत नहीं है? आपके पास अमेरिका से तो मिले हुए हैं, तब वहाँ से तो पैसा आता ना उनका अकाउंट पे। किसान ये हुए 300 किसान, कहाँ पैसा इतना कहाँ से आता है जो लुटाते हो? एक एमएलए को, एमपी को खरीद। उन्होंने आज से 10 साल पहले जो गुजरात का हल किया था, तो क्या सारे हिंदुस्तान का हल वही करना चाहता है? आपस में लड़ाना चाहता है? क्या हिंदू मुसलमान को क्या मतलब कि हम लोग मिलके आपस में मोहब्बत पैदा करना अच्छा नहीं लगता उनको? अगर ये अच्छा नहीं लगता तो वो आमतौर कह दे कि हम हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। जिस तरह गुजरात का मामला हिंदुस्तान में फैलाएं, उस तरह हम लोग के बंगाल में आकर हम लोगों को आपस में ना बांटें। ये मोदी जी जो गलत कर रहे हैं, हम लोग उनके कभी भी साथ नहीं दें, क्योंकि वो पहले अपने आप को संभाले, उसके बाद हमारे बंगाल को संभाले। इलेक्शन कमीशन पर सवाल है कुछ आप लोगों का? इलेक्शन कमिश्नर सेकंड ऑफ बीजेपी ऑफ पार्ट, बीजेपी का वो सेकंड पार्ट है। उनको जो पार्ट 2 जो उनको अमित शाह बोलेंगे वही सुनेगा। इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक नाम का है। और ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? ईवीएम का पर तो आप तो खुद देख लिया आसाम में क्या हुआ। तो भरोसा नहीं, बीजेपी वाला ईवीएम ही चुरा ले रहा है। टेंशन मत लिए, दीदी है, बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, खेला करने आता है, खेला होगा 2 मई को। मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अरे योगी जी, पहले अपना उत्तर प्रदेश का महिला को सुरक्षित। रात 2-2 बजे यहाँ 24 घंटे 24 आवर्स लेडीज रास्ते में चल रहे हैं। लेडीज को सपोर्ट करते हैं रात को, कभी ऐसा 100%, 110% इसमें बोलने। उसकी माँ किसी वो चल रही है, वो किसी की माँ बहन है, तो मेरी भी माँ बहन है। कभी कोई बात नहीं, आप रात में आकर देखें कितने लेडीज रात में चल रहे हैं। अब मोदी जी का ये फॉर्मूला है, ये सब बोलकर आपस में भेदभाव किस तरीके से चलेंगे वो जानते कि इलेक्शन जितना है। दीदी का ये घर है, दीदी अपना आदमी से मांग रही है, ये तो बाहर का आदमी है, ये तो भीख मांग रहा है। लोकल ट्रेन में काम करने वाली जैसे नहीं आती है, वैसी मोदी अमित शाह हो गया। डेली आना काम करने वाला लोग की तरह हो गया मोदी जी। डेली मांगना, अपना घर में मांगना भीख थोड़ी होता। भीख तो मांग रहा अमित शाह, मोदी इस देश को बर्बाद करने तुला हुआ है। जिस देश में हम लोग आराम से भाई की तरह रहते थे, हम लोग को आपस में लड़ाना चाह रहा है। आप लोग सुरक्षित है ना? एकदम सुरक्षित है।
यहाँ ममता दीदी की वजह से भाई यहाँ पर ही बात है, हिंदू खतरे में है, कहीं मुस्लिम खतरे में है। हम लोग का सोच से, हम मटिया बुरुज का वासी है, मटिया बुरुज में रहते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का सामने मेरा घर है। हम लोग को वो मटिया बुरुज आवाम का एड्रेस बता दिए मोदी हाँ वो आके हमको ले जाए, वो आके ले जाए तो हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, वो लोग को भी ले जाएंगे, वो लोग को भी ले जाएंगे। आपको डर नहीं लगता? किसी का बात का डर नहीं है, क्योंकि हम चोर नहीं है। जब तक वेस्ट बंगाल में ममता दीदी है तब तक हम लोग किसी से डरते नहीं और डरेंगे भी नहीं। हम लोग माँ माटी मानुष, हम लोग एक कार्यकर्ता लड़के हैं, ठीक है। हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। हम लोग जो भी आएगा सामने, हम लोग खुल के फाइट करने के लिए तैयार है। वो तो हर जगह चोरी करके जीते हैं। ईवीएम में घोटाला, इसमें घोटाला, आपका यहाँ नंदीग्राम में जो हुए है, मशीन धराई है नंदीग्राम में की दीदी साफ है, दीदी साफ है। वो उसका कहने और बहुत कहने वाला तो बहुत कुछ कहते हैं वो, लेकिन क्या किया है वो? पूरा देश को बेच रहा, झोल कर रहा है। सिंपल सा बात है, आप देखिए फिर भी अवाम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अवाम तो ऑलरेडी सपोर्ट है ही नहीं उसके पास में, क्योंकि आप देखिए नंदीग्राम में जो वोट हुआ, वोट पूरा बूथ खाली था, उसमें वोट देने वाला मेंबर नहीं है। तो कहाँ से इलेक्शन में वोट देगा? काम पे बेसिक पे वोट मिलता है ना। दीदी काम यहाँ की है, बंगाल में काम का गारंटेड है यहाँ का अवाम। 10-10 हज़ार रुपया लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दीदी ऑलरेडी स्टूडेंट को दी थी, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा लोग, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। वो दीदी मोदी ने उठ के आके दिया था। जिस तरह वो लोग दिल्ली में केजरीवाल को घेरा, जिस तरह वो लोग सोचा कि हम लोग अपना राज चला देंगे, मगर केजरीवाल वहाँ पर ही अपना बेसिक पे काम किया, काम के बेसिक पे वोट मिला और वहाँ का वो सीएम फिर से बना। मोदी का फुल फॉर्म है मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। मोदी का फुल फॉर्म मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो सिर्फ सेकुलरिज्म का बात कभी नहीं करेंगे। कल देखिए कूंज बिहार में क्या हुआ, वो तो हिंदू मुसलमान और माँ माटी मानुष का नारा है, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, सबसे पहले मैं एक इंसान। दीदी भेदभाव के अंदर कुछ नहीं है, वो हिंदू को भी बनता है, मुसलमान को भी बनता है, क्रिश्चियन को भी बनता है, सिख का भी बनता है। बार बार बोलते हैं हम सोनार बंगला बना देंगे, सोनार बंगला बना। अरे पहले यूपी तो बनाओ, पहले गुजरात को तो बनाओ सोनार बंगला। बंगाल ऑलरेडी पहले सोनार बंगला है, अच्छा से बना, अच्छे से बनाएंगे। उसके अच्छे बनाने के जगह में, उसके अच्छे बनाने से अच्छा अभी सब कुछ अच्छा है, अब वो अच्छा बनाने जाएंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। मैंने 10 साल 15 साल 30 सालों में देखा है कि वहाँ 40 से 50 मंदिर बन गए। अगर मंदिर से विकास होता तो मेरा सासाराम छोटा सा शहर इस देश के मानचित्र पर बड़े स्वराक्षर से लिखा रहता है। लेकिन आज वहाँ भी शिक्षा के लिए बनारस और पटना जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए बनारस पटना जाना पड़ता है। तो क्या विकास का मतलब केवल धर्म के नाम पर लोगों को बांटने से है? आप हिंदू है तो ठीक है, फिर आप जनता खुश रहे इसमें। तो आप हिंदू हैं? नहीं, आप ये सवाल मुझसे पूछिए ही मत कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं। आप कह रहे हैं हिंदू हैं तो मैं मानता हूँ मैं हिंदू हूँ। मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ, मैं लगातार कहा जा रहा है भारतीय हूँ मैं सबसे पहले। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लगातार ये चुनाव आता है और हिंदू जात को खतरे में। हिंदू खतरे में कहाँ से हो सकता है? ये बहुत निश्चित तौर पर समझने की बात है। जिस देश में जो मेजॉरिटी है वो कभी खतरे में हो ही नहीं सकती है। तो जहाँ जो मेजॉरिटी में है तो वो खतरे में कभी नहीं हो सकती है। अगर हिंदू खतरे में होता तो हिंदू तब तक खत्म हो गया रहता है। तो हिंदू खतरे में नहीं है। कौन असहज महसूस कर रहा है? जो माइनॉरिटी है देश में। मतलब उस हिसाब से मुस्लिम बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी आ रहे हैं कि दीदी आ रही है? दीदी आ रहे हैं, ऑब्वियसली दीदी आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार दीदी को साफ कर देंगे। इस बार मोदी साफ है, मोदी साफ हो जाएगा। मोदी को कहे आप साफ कीजिए। वो उसका काम से क्या, जब से वो आया है GST, NRC और भी बहुत सा कुछ लेके हम लोग पब्लिक लोग बहुत परेशान है। इस पब्लिक दीदी को चाह रहा। क्यों चाह रहा दीदी को? मोदी को ये बात सोचना चाहिए, ऑब्वियसली उसको सोचना चाहिए कि दीदी को बंगाल का जनता क्यों मांग रहा। वो गुजरात, बिहार, यूपी पूरा पानी का जैसे वो बहा दिया, वहाँ का पब्लिक भी समझ रहा। लेकिन अगर आप खाए हैं तो उसके लिए तो आपको तो जाना पड़ेगा। हम खाए नहीं हैं तो हम तो नहीं जाएंगे। जो लोग छोड़ के दीदी को गए वो खाए हुए हैं। हाँ, एकदम 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 एकदम। तो ममता बनर्जी का कैसा रहा शासन? एकदम परफेक्ट। सर ये लगातार चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में ये चल रहा है कि सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला। तो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आप गुजरात में आपकी सरकार है, आप जो है मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में तो वहाँ पर सोनार बिहार क्यों नहीं बना रहे, सोनार मध्य प्रदेश क्यों नहीं बना रहे?
दरअसल मोदी मुझे लगता है कि जो मीडिया की तमाम थ्योरी है उसका बड़ा अध्ययन किया है उनकी टीम के पास। उन्हें पता है कि कैसे जो मेरी जनता है उसको हम कैसे उसके दिमाग को स्ट्राइक करें और वो हमारे बहकावे में आ जाए, और वो उस तरह के स्लोगन को छोड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो वो सुनार बंगला जैसे शब्द को गढ़ रही है ताकि वो जो बंगाली संस्कृति है उससे जोड़कर आपको गुमराह किया जा सके और आपके अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। वो कोबरा देखिए, मिडुन की जहाँ तक की बात है, वो कोबरे वो पर्दे पे अच्छे लगते हैं, ठीक है। कोबरा उससे भी बड़े बड़े कोबरा यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो है हम लोग टीएमसी का कार्यकर्ता है, ठीक है। और हाँ, हम लोग सपेरा हम लोग पकड़ लेंगे 2 तारीख के बाद, समझ में आएगा किसको पकड़ेंगे। 15-15 लाख रुपया देने की बात हुई है। बात तो बिहार में भी उठी थी, केंद्र में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का उसमें भी हुआ था। लोगों से पूछिए भाई कहाँ उसके खाते में आए हैं, किसी खाते में आए हैं तब तो कोई बात होगी। अगर जो लोग भी इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी और पता नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव होता है भारत का, लेकिन पाकिस्तान जरूर खड़ा होता है भाई, क्योंकि पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा तो भारत में हम जीतेंगे कैसे? तो ये तो होना ही है। पाकिस्तान के इमरान खान भी बॉलिंग करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी फेंकते हैं, तो सर आपको क्या लगता है तेज कौन फेंक रहे हैं इन दिनों? अब मोदी स्वाभाविक है, ज़्यादा तेज फेंक रहे हैं अभी तो। हाँ, अभी तो स्थिति ये हो रही है। गति को अगर नापना चाहेंगे तो पता नहीं, मेरे पास वो मीटर नहीं है, मैं उनकी गति को ना पाऊँ, लेकिन बहुत तेज है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।